नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, और मैं इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समझता हूं, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है ये सबके पल्ले में नहीं पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाले घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों, बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉपिक बोलते हैं सब कोई। देखते हैं कैसे है हार्ड टॉपिक। तो दोस्तों, क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। दोस्तों, ये आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है संविधान उपचार का अधिकार। तो याद रखिएगा, अक्सर सवाल बनता है कि संविधान उपचार का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इसमें जितने भी वर्ड है सब के सब इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्या है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो और सेकेंड दोस्तों, जानते हैं हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सवाल इसमें दो प्रकार के बनते हैं। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय, देखिए सवाल में आप लोग डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने दो अलग अलग सवाल यहाँ पर बताने का कोशिश किया हूँ। संविधान का अगर पूछे आत्मा तो होगा प्रस्तावना, और दोस्तों अगर पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मतलब किसको संविधान का आत्मा कहा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 32, आर्टिकल 32। और अगर संविधान का आत्मा पूछे वो होगा प्रस्तावना। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों, ये क्या है, पहले हम लोग जानते हैं कि ये 32 में एक्चुअल है क्या। दोस्तों, 32 में हम लोग का अधिकार है। दोस्तों, अगर मान के चलिए हम लोग को संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, और दोस्तों मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, कहीं भी हम लोग का वो मौलिक अधिकार के विरुद्ध काम होता है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हम लोग को संविधान में ऐसा मतलब आरक्षण दिया गया है कि आप लोग का अगर मौलिक अधिकार में कुछ हनन होता है, तो आप लोग आर्टिकल 32 के हिसाब से आप लोग सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो समझिएगा बात को। दोस्तों, संविधान में वर्णन है ये वाला, भारतीय संविधान के तीसरे भाग। दोस्तों, तीसरे भाग का मतलब क्या है, मौलिक अधिकार में ही है ये लोग ये चीज़। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद आर्टिकल मतलब 32 में, और अनुच्छेद 226 में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार प्रदान है। दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा, आप मत सोचिए कि अब मैं पढ़ पढ़ के पार हो जाऊंगा। तो दोस्तों, क्या है, दोस्तों आर्टिकल 32 के हिसाब से आप लोगों का अगर मौलिक अधिकार में हनन होता है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों को अगर मौलिक अधिकार में कुछ हनन होता है, तो आप लोग आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों उच्च न्यायालय जाना है, दोस्तों हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट अगर जाना है, तो आप लोग आर्टिकल 226 के हिसाब से आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप ऐसा सवाल बनता है, आप लोग कौन से आर्टिकल के तहत अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने से आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आर्टिकल 32 होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट के लिए हो जाएगा 226। तो याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं क्या। तो क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति का मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए रीट जारी करता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान लगाने का जरूरत है, ये रीट क्यों जारी किया जाता है। दोस्तों, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति का मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब इसको मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसको सिक्योरिटी देने के लिए रीट जारी करता है। फिर दोस्तों, क्या है, रीट एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है। तो दोस्तों, क्या है, समझिएगा क्यों जारी किया जाता है, संविधानों को सिक्योरिटी देने के लिए। और दोस्तों, संविधान मतलब आप समझ सकते हैं कि संविधान मतलब मौलिक अधिकार, क्योंकि दोस्तों ये हम लोग के बारे में यहाँ पर रीट में अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आप गलती से अगर संविधान बोले तो आप समझिएगा कि मौलिक अधिकार का बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या है, रीट एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है। तो दोस्तों,
फिर आपके माइंड में सवाल बन सकता है एक कि रीट का अवधारणा कहाँ से आया। ऐसे तो मतलब कहीं से मतलब टपक तो नहीं गया होगा, कहीं तो पहले लागू किया होगा। तो दोस्तों हाँ, आप लोग सही सोचते होंगे कि दोस्तों ये जो रीट की अवधारणा है ये है ब्रिटेन से। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। फिर दोस्तों आपके माइंड में आ सकता है सवाल कि रीट कितने प्रकार के होते हैं। ये तो रीट की अवधारणा दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन दोस्तों रीट कितने प्रकार के हो सकते हैं, आपके माइंड में सवाल बन सकते हैं। और दोस्तों अगर सवाल नहीं बनता है तो आप लोग सोचिए। दोस्तों ये रीट 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड है दोस्तों परमादेश, थर्ड है दोस्तों प्रतिषेध, और फोर्थ है दोस्तों उत्प्रेषण, और फिफ्थ है दोस्तों अधिकार प्रक्षेप। तो दोस्तों क्या है, इनको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और आपका सवाल आगे से नहीं यहीं से बनेगा ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों हम पूछता है वाला कि भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान का आत्मा कहा है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें सबको कन्फ्यूज़न होता है। और दोस्तों मैं कन्फ्यूज़न को दूर करने का पूरी तरह से कोशिश करूँगा, बशर्ते है कि आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो दोस्तों पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है ये वाला, समझिए ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट पाता है कि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत या जेल में रखा गया हो, तो इस रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान से समझिए। दोस्तों इस जो वर्ड है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसमें ही है बंदी। तो दोस्तों बंदी जेल आप लोग समझ सकते हैं। एक तो आपका माइंड में मैप डेवलप होगा कि बंदी जेल मतलब थोड़ा कानूनी वाला बात हो रहा है, जेल वाला कैदी वाला बात हो रहा है। तो दोस्तों वही है। सुप्रीम कोर्ट पाता है कि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से, मतलब मान के चलिए कि पुलिस ने किसी को उठा के लेके गया और कहीं पर रख दिया गया है, उसको कहीं भी रख दिया गया, किसी को बताया नहीं जा रहा है कि उसको कहाँ रखा गया है। तो ये मतलब जिसको रखा गया है उनके परिवार वाले या फिर उनका कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट में यह कर सकते हैं, उनका मौलिक अधिकार के खिलाफ है। और ये दोस्तों आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट इसको रीट जारी करेगा, और जो जिसको मतलब बंदी बना के रखा गया है उनको तुरंत रिहा करना होगा। ये है हम लोग का दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखिएगा, ये बंदी से ही दोस्तों रिहाई जेल, आपको पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये बंदी से ही दोस्तों हो जाएगा रिहा जेल। जितनी भी तरह से आप लोग का मैप माइंड में मैप बनता होगा, सवाल आपको देखेंगे तो तुरंत टिक कर सकेंगे। तो दोस्तों सेकेंड है, तो दोस्तों इसको पहले आप पढ़िए। क्या है परमादेश? परमादेश का तात्पर्य क्या है? परम आदेश, मतलब कोई बड़ा आदमी जो आपको आदेश दे रहा है। तो दोस्तों हम लोग के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, तो दोस्तों किसको देगा, चलिए पढ़ते हैं। यह रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारों के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है जारी, एक होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सरकारी अधिकारों के विरुद्ध जारी करता है। यह रीट तब जारी की जाती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ना करे। तो दोस्तों मान के चलिए कोई सरकारी पद पे है और अपना कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा कि आप अपना जो कर्तव्य है उसको पालन कीजिए। यही है दोस्तों परमादेश। कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। किसको देता है? सरकारी अधिकारी को। दोस्तों आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो दोस्तों क्या है, फिर और देखते हैं इसमें ही पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट इस रीट के माध्यम से उस अधिकारी को अपना कर्तव्यों का पालन करने के बारे में जवाब मांगता है। पूछता है सुप्रीम कोर्ट, आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं पालन कर रहे हैं, तथा उस अधिकारी को अपने कर्तव्य पालन करने का आदेश देता है। इसमें परमादेश शब्द में ही आपको मिल जाएगा दोस्तों, आदेश देता है। कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा है संविधान, और संविधान को संरक्षित कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, हम लोग का संसद करता है। तो हम लोग के हिसाब से दोस्तों, कोर्ट पुलिस के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों कौन आदेश देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। किसको देता है? सरकारी अधिकारी को। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या है।
तो दोस्तों क्या है और एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रकार यह रेट सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। किसके विरुद्ध करता है? सरकारी अधिकारी के विरुद्ध करता है। और दोस्तों पहला वाला क्या पढ़े हैं हम लोग? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसका तात्पर्य क्या होता है? किसी व्यक्ति को अगर कहीं भी बंदी कर लिया जाता है और उनके परिवार वाले अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और रिट को किस रीट में आएगा दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण में। और इस रीट तब जारी कर दिया जाता है जब रीट जारी होता है तो उसको कहीं भी अगर रखे तो उसको रिहा करना पड़ता है। ये ऑर्डर है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है? थर्ड है दोस्तों प्रतिषेध। तो दोस्तों प्रतिषेध क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिषेध का अर्थ ही होता है रोकना। कौन रोकेगा दोस्तों? हम लोग बात कर रहे हैं कानूनी वाला, तो कानूनी वाला कौन रोकेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग का मौलिक अधिकारों को भी कौन संरक्षित करता है, मतलब सुरक्षा प्रदान करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो दोस्तों रोकेगा भी कि कौन? सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। याद रखिएगा, प्रतिषेध जैसे भी कहीं देखे तो आपको ध्यान में एक तो चीज़ क्लिक हो जाना चाहिए, रोकना। यह रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्च न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो रीट है प्रतिषेध वो कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। किसके विरुद्ध जारी करता है? ये दोस्तों कोई भी सरकारी अधिकारी या सिविलियंस के विरुद्ध जारी नहीं होता है, ये जारी होता है हाई कोर्ट के विरुद्ध। हाई कोर्ट, तो याद रखिएगा ये उच्च न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि कोई हाई कोर्ट जिसका जितना अधिकार है उससे भी बाहर काम कर रहा है तो ये रीट तब जारी होता है। प्रतिषेध फिर रोकता है कि रुकिए, आपको ये काम नहीं करना है। आपको समझ रहे होंगे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों। ये प्रतिषेध मतलब ही होता है रोकना, रोको। तो रोकेगा कौन दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। किसको रोकेगा दोस्तों? यहाँ पर कोई भी सरकारी अधिकारी को, किसी को नहीं रोका जाता है, रोका जाता है हाई कोर्ट को। और दोस्तों किस लिए रोकते हैं? जब वो अपना जो उसका जो कार्य है उससे भी बाहर काम करता है। दोस्तों आगे देखते हैं फिर। तो इस स्थिति में यह रेट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो लाइन है ये आपका बोले ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये लाइन अगर समझ जाएंगे तो दो ठो आपको रेट मुँह जवानी याद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों दो में कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा, तो दोस्तों इसलिए आपको ध्यान से समझना है। यह रेट जारी होते ही संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में जो भी कार्यवाही चल रही होती है वह कार्यवाही रुक जाती है। दोस्तों मतलब क्या है समझिए। दोस्तों मान के चलिए हाई कोर्ट में कुछ भी मामले का सुनवाई हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा काम कर रहा है, मतलब इसके अधिकार में ये सब काम करने का नहीं है, तो तब दोस्तों ये रीट जारी करता है और हाई कोर्ट को बोलता है कि रुकिए, आपको ऐसा इतना पावर नहीं है, आप रुकिए, ये काम अभी बंद कर दीजिए। तो दोस्तों प्रतिषेध रोक दिया, मतलब अभी और करना ही नहीं है, ये आपके अधिकार में नहीं है, ये आपके क्षेत्र में नहीं है, बंद कीजिए। तो ये है दोस्तों प्रतिषेध। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि ये वाला काम सुप्रीम कोर्ट नहीं मांग रहा है कि मेरे को दीजिए, आप जो कर रहे थे ये आपके मतलब आपके बाहर है, ये काम मेरे को दे दीजिए, यहाँ पर नहीं बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जाता है? आप जो काम कर रहे थे उसको रोकिए, ये काम आपको नहीं करना है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट है उत्प्रेषण। दोस्तों उत्प्रेषण से सबसे ज़्यादा सवाल बनता है, क्योंकि कारण यही है क्योंकि दोस्तों उत्प्रेषण और प्रतिषेध में कन्फ्यूज़न होता है। और दोस्तों ये कन्फ्यूज़न क्यों होता है इसको भी बताने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों मैं इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न रखूंगा ही नहीं, और अगर आप फिर भी दोस्तों आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको आंसर ज़रूर करूंगा दोस्तों। तो और दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपको कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो दो बार देख लीजिएगा, फिर अगर दो बार में भी नहीं आता है तो दोस्तों कि जो आपको प्रॉब्लम होता है आप उसका क्वेश्चन कमेंट में लिखिएगा। उत्प्रेषण रीट प्रतिषेध रीट की तरह ही होता है। तो दोस्तों वो दोनों सेम ही होता है, अलग क्या होता है वो आगे देखेंगे। यह रीट
उस स्थिति में जारी की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य या किसी मामले की सुनवाई कर रहा है। तो दोस्तों जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण का पहला लाइन पढ़ के आप लोग समझ रहे होंगे कि दोनों तो सेम ही है, इसमें क्या अंतर है। तो दोस्तों आगे देखेंगे कि क्या अंतर है। ये भी दोस्तों क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रीट, और किसके विरुद्ध करता है दोस्तों, हाई कोर्ट के विरुद्ध। हाई कोर्ट या फिर कोई भी जो छोटा छोटा अदर जो ये होता है कोर्ट होता है। तो दोस्तों आगे देखेंगे क्या है। किंतु यह रीट प्रतिषेध रीट से थोड़ा अलग है। तो दोस्तों क्या अलग है वही देखेंगे। प्रतिषेध रीट जारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय में वह कार्यवाही रुक जाती है। तो बोले ना तो दोस्तों कि जो प्रतिषेध जो रीट होता है वो सुप्रीम कोर्ट जैसे ही जारी करता है तो जो छोटे वाला जो न्यायालय है जिसमें कार्य चल रहा है वो कार्य वहीं बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो उत्प्रेषण होता है, किंतु उत्प्रेषण रीट जारी होने पर न केवल अधीनस्थ न्यायालय में इस मामले का कार्रवाई ही रुक जाती है बल्कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लेता है। तो दोस्तों इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं हो गया होगा तो आप सुनिए क्या है। तो दोस्तों जो प्रतिषेध था, प्रतिषेध में क्या था, कोई अगर कोर्ट मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा था उसको रोक दे रहा था, कौन, सुप्रीम कोर्ट, और वही केस वहीं बंद हो जा रहा था। लेकिन दोस्तों उत्प्रेषण में यह है कि अगर कोई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है तो उत्प्रेषण रीट लगाकर वो उसका काम को वहीं बंद कर देगा, उनका सुनवाई के लिए वो जो बल्कि सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लेता है, और जो भी मैटर के ऊपर डिस्कस चल रहा होता है उसको अपने पास ले लेता है। तो दोस्तों यही लाइन आपको याद रखना है, सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लेता है। लेकिन दोस्तों प्रतिषेध में अपने पास नहीं मंगाता है, उसको वहीं रोक देता है। और जो उत्प्रेषण है उसमें क्या करता है, उसको अपने पास मंगा लेता है कि क्या है जो मैटर जो इस उसके अधिकार में नहीं है फिर भी इसके ऊपर वो लोग ये कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, तो उसको अपने पास मंगा लेता है। तो यही है दोस्तों क्या है, उत्प्रेषण। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों बोरिंग लग रहा होगा तो फिर आप दूसरा चैनल देख सकते हैं। दोस्तों लास्ट है अधिकार प्रक्षेप। तो दोस्तों अधिकार प्रक्षेप क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट है रीट। और तो दोस्तों हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न होता है। यह रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तक नहीं होगा दोस्तों तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद प्राप्त कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करता है, और रीट में बोलता है कि आप जो पद प्राप्त किए हैं उसकी दावेदारी पेश कीजिए, आप असल में इसकी योग्यता रखते हैं कि नहीं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। और अगर मान के चलिए कि वो जो व्यक्ति जो गैरकानूनी तरीके से उस पद पे आसन हो, फिर दोस्तों अगर वो अपना दावेदारी पेश नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट रीट के माध्यम से उसको बोलता है कि आप अपना पद छोड़िए। तो दोस्तों यही है अधिकार प्रक्षेपी। तो यह रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब जारी की जाती है जब व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त करे। इस रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट संबंधित व्यक्तियों को उस पद के लिए दावेदारी व योग्यता का जांच करती है। फिर दोस्तों क्या है, यदि सुप्रीम कोर्ट पाता है कि व्यक्ति ने किसी उस सरकारी पद को गैरकानूनी तरीके से प्राप्त की है तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को पद छोड़ने का आदेश देता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश क्या है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मतलब गैरकानूनी तरीके से पद प्राप्त किया है, फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये कोई गैरकानूनी तरीके से प्राप्त किया है तो फिर वो एक ठो रीट जारी करता है, और रीट के माध्यम से उसको उनकी योग्यता को जांचता है। अगर वो सही में अगर उन्होंने कानूनी तरीके से यह किया होगा तो वो तो अपना योग्यता को फिर से यह कर सकेंगे, और अगर नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा, फिर रीट के माध्यम से उनको उस पद को छोड़ने का अधिकार देता है। मतलब आप
फिर ये पद में आप नहीं रह सकते, आप पद से बाहर जा सकते हैं। तो दोस्तों यही है, आपको कैसा लगा बताइएगा। मैं तो अपने तरफ से 100% दिया हूँ। अब आप लोग का बारी है कि आप लोग कैसे इसको समझें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।